नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 13 खेत और बाढ़ का अगला भाग देखेंगे। यहाँ पर हमें अभ्यास करना है। देखिए, आप यहाँ पर देखोगे कि चंदू के पिता उसके गांव में जवान कहलाते हैं। क्यों जवान कहलाते? क्योंकि वो बूढ़े होने के बावजूद भी वो अभी हष्ट पुष्ट हैं, इसलिए 70 वर्ष की उम्र में भी वे स्वस्थ हैं। क्या तुम उनकी अच्छी सेहत का राज जानते हो? वे रोज सुबह सैर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 चक्कर। वे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं? अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर ये जो है चंदू के पिताजी हैं और ये जो है उनका खेत है, बराबर। चंदू के खेत के आसपास ये जो पूरा खेत है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बराबर। अब ये पूरे 4 चक्कर लगाते हैं। तब ये हमें देखना है कि उन्होंने पूरी कितनी दूरी तय की है, कितने मीटर दूरी तय की है। चलो, तो पहले तो हम उसका घेरा कितना है वह देखेंगे, बराबर। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 100 मीटर, उसके सामने वाला भी 100 मीटर, और ये राइट और लेफ्ट में है 150 और 150, बराबर। तो ये कुल मिलाकर हम इसको जोड़ लेंगे। 0, 5, 5, 10 का 0 हासिल 1। ये हो गए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये कुल मिलाकर 500 मीटर, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ये एक नहीं बल्कि यहाँ पर वो 4 बार चक्कर लगाते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 500। तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 2000 मीटर, बराबर। अब ये हमें पता है कि जैसे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो उसी तरीके से 2000 मीटर बराबर हमारा होगा यहाँ पर 2 किलोमीटर। तो वे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं? तो हमारा जवाब यहाँ पर आएगा 2 किलोमीटर। चलो, आगे है। गणपत की पत्नी दर्जी की दुकान पर काम करती है। उसे मेज पोस्ट के चारों ओर लेस लगानी है। उसे 100 मीटर लेस खरीदी। क्या होता है कि गणपत की जो पत्नी है वो दर्जी है, बराबर। अब वो मेज पोस्ट बना रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेज पोस्ट का चित्र है। नीचे दिए गए मेज पोस्ट का चित्र देखो और यह बताओ कि एक मेज पोस्ट के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी। अब वो दुकान पर से तो 100 मीटर लेस लेकर आती है, लेकिन इस मेज पोस्ट के ऊपर वो कितनी लेस लगाएगी? तो चलो, पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मीटर और सेंटीमीटर दोनों नाप दिए गए हैं, बराबर। तो सामने सामने है 1 मीटर। पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। चलो, मीटर कितना है? सामने सामने 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। उसके सामने भी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर और उसके सामने 50 सेंटीमीटर। तब मीटर में तो नहीं है, तो हम मीटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसलिए 0 लिखना है। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो हम 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे तो 50 और ये 5, 5, 5 और ये 5 हो गए हमारे 20। तो 20 का 0 और हासिल हमें मीटर के भाग में लिखना है, तो हम यहाँ पर हासिल 2 रखेंगे, बराबर। तो यहाँ पर 2, 1, 3 और 1 ये 4 हो गए। तो ये हो गए हमारे 4 मीटर। सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो हमारा जवाब क्या माना जाएगा? 4 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर, बराबर। तो अब इस मेज पोस्ट में लेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कितनी? तो 4 मीटर की। चलो, 3 मेज पोस्ट के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी? अब एक मेज पोस्ट के लिए 4 मीटर, तो 3 मेज पोस्ट के लिए कितनी? तो हम यहाँ पर 3 गुणे 4, 3 चौके 12 मीटर। चलो, बंडल में कितनी लेस बची होगी? अब उसने एक बंडल लिया था और उसके अंदर कितनी थी? 100 मीटर। अब उसमें से उसने 12 मीटर इस्तेमाल की है, तो हम 100 में से 12 को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो 0 में से 2 नहीं जाएंगे,
बराबर। तो बाजू में जाएंगे तो वहाँ पर भी 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर 9 और यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 1 गए 8, तो बचे 88। तो बंडल में कितनी लेस बची होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 88 मीटर। ठीक है, चलो आगे खुद करके देखो। अब यहाँ पर आप देखिए, नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता करो। इशारा, तुम धागे का प्रयोग कर सकते हो। अब ये देखिए कि इस आकृति के अंदर इसमें कितनी इस घेरे की लंबाई कितनी है। अब ये देखो, अगर चौरस में होता, लंब चौरस होगा यानी वर्ग या यानी आयत में होता, तो हम उसकी लंबाई आसानी से उसका घेरा नाप सकते थे, लेकिन इसका घेरा कैसे नापेंगे। तो हमें इसके घेरा नापने के लिए हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये मैंने धागा लिया है, तब इस पहले सिरे को यहाँ पे जैसे कि कहीं पे भी आप शुरुआत करो, फिर आपको को जो बाकी का है उसको हम यहाँ पर रखते हुए जाएंगे। बराबर, ये जो पूरा घेरा है उसके ऊपर हमें रखते जाना है और यहाँ पर एंड करना है। बराबर, फिर यहाँ पर अब उसको क्या करना है, आपको ये पूरा धागा यहाँ से कट कर दो, फिर उसको स्केल के मुताबिक नापो कि उसका घेरा कितने मीटर का है या सेंटीमीटर का है, जो भी कुछ हो। बराबर, उसी तरीके से आपको क ख ग घ का घेरा आपको नापना है। अब यहाँ पे क्या करना है, खाना गिनो और पता लगाओ हर एक आकृति में कितने खाने हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें खाना गिनना तो है, लेकिन कौन सा, कि जैसे कि एक खाना है यानी कि एक बॉक्स है, उसके अंदर जैसे कि आकृति है उसके अंदर वही खाना हमें गिनना है कि जिसके अंदर आधे से ज़्यादा खाना का प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे कि अब ये देखिए कि इसके अंदर ये जो बॉक्स है आधे से कम इस घेरे में आता है, तो हमें उसको गिनना नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो इसको हम गिनेंगे। इसको भी गिन सकते हैं, इसको भी गिन सकते हैं, इसे नहीं गिनेंगे। ये जो है ये आधा पूरा इस्तेमाल किया है, तो हम इसको गिन सकते हैं, इसको नहीं, इसको भी नहीं, और इसे हम गिन सकेंगे। अब देखिए इसमें कितने राइट लगाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, तो क के अंदर 6 खाने का इस्तेमाल किया है। मतलब कि क्या, इस घेरे के अंदर वही खाना हमें गिनती करना है कि जिस खाने का उपयोग आधे से ज़्यादा किया गया हो। चलो उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर आया हमारा जवाब 9। ग में इसी तरीके से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बराबर, तो यहाँ पर हमारा जवाब आता है 7। घ में देखेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर जवाब आया 4। ओके, किस आकृति में सबसे कम खाने हैं, तो देखेंगे कौन सी आकृति में सबसे कम खाने हैं, तो ये घ नंबर की आकृति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घ। किस आकृति में सबसे ज़्यादा खाने हैं, तो कौन सी आकृति में सबसे ज़्यादा खाने हमें मिले हैं, ख की आकृति में। बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख। चलो, 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसके सिरों को जोड़ते हुए अलग अलग आकृतियां बनाओ। इसके अगले पृष्ठ पर बने चौकोर खानों पर करो, पता करो हर आकृति में कितने खाने। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको आकृतियां दिखाई दे रही हैं वैसी आकृति आपको बनानी है, लेकिन कितने बड़े धागे से, 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लेना है आपको, इसी तरीके से अलग अलग आकृति बनानी है, और ये जो सारे नीचे प्रश्न दिए हैं उनको आपको हल करना है। चलो आगे देखिए, यहाँ पर 2 वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अलग अलग आकृतियां बना सकते हो। नीचे दिए गए चौकोर खानों पर दर्शाओ हर एक आकृति का घेरा कितना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें 2 वर्ग यानी कि चौरस जो है वैसे हमें 2 लेने हैं। आप चाहे से आड़ा ले लो, खड़ा ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन आपको उसमें से नई आकृति तैयार करनी है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से है, तो हम यहाँ पर दूसरी एक आकृति बनाएंगे। ये एक आकृति यहाँ देखिए, बराबर, ये एक आकृति तो बनी हुई है, हमने यहाँ पर दूसरी बनाई है। अब हम उसको सामने सामने ले लेंगे, बराबर, ये खड़ी आकृति हो गई। अब इसी तरीके से हम आड़ी आकृति भी ले लेंगे, बराबर, तो ये हो गई हमारी 4 आकृति। अब उसका घेरा हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 1 1 1 1 1 1 1
और 1। अब ये सारे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आकृति का घेरा है 8 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से इसका भी देखेंगे, तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी घेरा 8 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आपको इसका भी करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका घेरा आपको सिर्फ 6 सेंटीमीटर मिला। इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इस आकृति का घेरा भी 6 सेंटीमीटर है। चलो अब आपको क्या करना है, इस गतिविधि को 3 वर्गों के साथ भी करो। अब आपने यहाँ पर देखा कि हर आकृति 2 वर्ग का इस्तेमाल किया गया है। हर आकृति बनाने के लिए हमने 2 वर्ग का इस्तेमाल किया है। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ग का इस्तेमाल करना है। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, हमने इसके अंदर 3 वर्ग का इस्तेमाल किया है। अब देखेंगे 1 2 और ये 3, ये आड़ी आकृति हो गई। इसी तरीके से हम खड़ी आकृति भी बनाएंगे, 1 2 और ये 3। चलो बच्चों, अब इसके आगे हम दूसरा कौन सा शेप ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 और ये 3, फिर इसे अलग बनाना है। तो यहाँ पर 1 2, ये हो गया 3, ये हमारी 4 आकृति तैयार हो गई। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। उसी तरीके से दूसरी दिशा में 1 2 और हो गई ये 3, बराबर। तो ये आकृति हो गई। इसी तरीके से आपको और आपको समझ में आती तो आप और तरीके से भी आप आकृति बना सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो आपको ये जो भी आकृति समझ में आई है वो सभी आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।